So my dear students, next question, question number 44, NCERT exemplar chapter number 6, work, power and energy. ओके बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है 6.44 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is pushed up a surface inclined to the horizontal at angle 30 degree by the force 10 Newton parallel to the inclined surface in figure 6.16 जो हमको दिख रहा है। ओके तो यहाँ पर ये जो कैपिटल F है, ओके जो कैपिटल F है, ये कैपिटल F फोर्स हमने इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगाया है और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल F का वैल्यू है 10 न्यूटन। ओके थीटा कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर आगे गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज 0.1, मतलब यहाँ पर म्यू का वैल्यू हमको गिवन है म्यू इक्वल टू 0.1। ओके म्यू यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके इफ द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर फिक्स है। हमको कैलकुलेट करना वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, पहला पार्ट। दूसरा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, सी पार्ट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी पार्ट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और ई पार्ट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमको फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके क्या फाइंड करना है? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी ने जितना काम किया है बस उसके आगे माइनस लगाना है। ओके तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा? अच्छा यहाँ पर ग्रेविटी जो है अगर हम इसका एफबीडी देखें तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी देखें तो नीचे ग्रेविटी लग रहा है mg। ओके और इसका एक कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगेगा, दैट इज mg साइन थीटा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए। तो हम लिखेंगे mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? s, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो वर्क डन बाय अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल टू m, है ना, ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसको हम w1 लिख देते हैं। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना। तो m का वैल्यू कितना है? 1 kg। g का वैल्यू कितना है? 10 ले लेते हैं। ओके और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कितना है? 10। ओके तो ये यहाँ पर कैंसिल होगा 5 टाइम्स और आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज इक्वल टू 50 जूल। कितना आएगा? 50 जूल। हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी करेंगे तो नेगेटिव 50 जूल होगा। ओके तो अगर कोई कहे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, है ना। पर उन्होंने पूछा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 50 प्लस 50 जूल। नाउ द बी पार्ट। ओके अब बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं, है ना। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में बोला है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमको बहुत इजीली पता है कि इस mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा जो होगा, mg cos थीटा जो होगा उसके अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा mg cos थीटा के बराबर। ओके तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? म्यू इंटू mg cos थीटा। ओके तो यहाँ पर W2 जो वर्क होगा, W2 जो वर्क होगा जिसे हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्या कहेंगे? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब यहाँ पर ये ध्यान समझना है कि ये भी हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे W2
टू इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है 0.1। ओके, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू एम जी साइन नहीं कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ओके, तो W2 कितना आएगा, W2 होगा म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, M का वैल्यू कितना है G 1 और G का वैल्यू कितना है 10 और cos 30 होगा √3/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। ओके, तो यहाँ पर हम इस 0.1 और 10 को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे ये 2 10 को कैंसिल करेगा तो 5√3 जूल हमारे पास आंसर आएगा। कितना आएगा 5√3। ओके, दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ओके, अब हम अगर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही हमको बात करना पड़ेगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी डी पार्ट, ओके, तो डी पार्ट में कहाँ है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट तो ग्रेविटेशन के कारण ही होगा। ओके, तो जो भी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है वही इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कि ए और सी जो पार्ट है उसका आंसर इक्वल ही होगा। अगर हम सी की बात करें यहाँ पर, है ना, सी वाले पोर्शन की बात करें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन the potential energy, increment in potential energy, increment in potential energy, in potential energy is equal to work done against the gravity, okay, against the gravity. So the increment in potential energy is equal to 50 जूल, जो हमारा ए आंसर आया था। ओके, तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब हम पहले ई वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर हम डी वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि ई का जो आंसर है वो डी में हम यूज करेंगे। द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड अप्लाइड फोर्स इज 10 Newton and displacement also 10 meter, so it is equal to 100 meter, sorry 100 joule। ओके, तो ये हो गया E। अब हम पहुंच जाते हैं D पर, है ना, पहुंच गए हम D पर। D में क्या गिवन है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ओके, तो वर्क डन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू -50। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी +50 था और वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज -50। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस, ओके, कितना आया था -5√3। ओके, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू 100, अभी हाल हमने देखा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा 100 में से 50 गया तो 50 बचा -5√3। ओके, इसे हमको कैलकुलेट करना है आगे, और जो भी कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर आप कैलकुलेशन में 5 × 1.732 पुट कर सकते हो और इसे आगे कैलकुलेट कर सकते हो, जूल में आंसर आएगा। दैट इज द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।